हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल टॉकीज। और आज हम बात करेंगे क्या जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, जो देश का विभाजन हुआ, क्या ये सिर्फ जिन्ना की चाल थी या नेहरू भी इसमें बराबर के सजा थे। इसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। आपको पता होगा कि नेहरू और जिन्ना जो दोनों थे वो विभाजन से पहले की जो कांग्रेस थी दोनों ही मेंबर थे और काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर थे। काफ़ी हद तक जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना जिनको बोलते हैं, वो एक मॉडरेट लीडर थे, यानी उनके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अलग देश की मांग करनी पड़ी, अलग बिहेव करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने देखा, रियलाइज़ किया कि जो नेहरू हैं वो कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं और उनकी बहुत सी चीज़ के बावजूद उनको कांग्रेस का लीडर नहीं बनाया जा रहा, कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और उसके बाद उनके जो बिहेव थे, जो विचार थे, वो चेंज हुए। वो फिर मॉडरेट से एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर की तरफ बढ़ने लगे आगे। इसके क्या नतीजे होंगे आगे जाके, वो आपको मालूम पड़ेगा 1947 में, जब देश का विभाजन हो गया। आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश को ये मालूम पड़ गया था कि अब वो इंडिया पर रूल नहीं कर सकते, तो वो चाहते थे कि इंडिया को इतना पावरफुल देश ना बनने दें जिससे कि बाद में ब्रिटिश से बदला ले सके। भाई जाहिर सी बात है कि एक देश है, वो अगर 200 साल तक गुलाम रहा है किसी का, तो अगर वो आज़ाद होंगे और पावरफुल बनेंगे तो मे बी उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे बदला लेना वापस ब्रिटिश लोगों से। इसलिए ये ज़रूरी था कि उनको इस तरीके से उलझाया जाए कि वापस नहीं उलझे रहें। और इसका मैं नतीजा आपको बताऊंगा कि क्या है बाद में और कैसे काम करता है ये। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत एक रूल आया, एक बिल पेश हुआ, जिसमें ये तहत हो गया या ताकि ये लागू हो गया कि अब मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, उनको अलग अलग रहना पड़ेगा। और वो क्यों आया? क्योंकि 1946 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान मुस्लिमों के लिए लागू किया, यानी जाके राइट्स करने हैं। दंगे फसाद हुए, बहुत लोग मरे, हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे। और ज़्यादातर दो जगह हुआ ये, एक जो पाकिस्तान आज की डेट में है वहाँ हुआ, और एक जो बांग्लादेश है वहाँ हुआ। क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ये कुछ किया और कुछ लोगों के बहकावे में भी आ गए कि अलग मुस्लिम देश होगा तो जो मुस्लिम के जो हमारे राइट्स हैं, जो हक हैं, वो ज़्यादा महफूज हो सकेंगे बजाय हिंदुस्तान में साथ रहने के। हालांकि ये बाद में क्या हुआ वो आपको अभी बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। पर ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान, और इसके तहत काफ़ी सारे जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और दंगे फसाद हुए, जिससे कि जो नेहरू थे, जो गांधी थे, जो पहले बंटवारे के हक में नहीं थे, वो बाद में इसके लिए मान गए। क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना ये कर दिया जाए। उसके बाद 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद दो अलग अलग देश बट गए हमारे देश के। जो एक भारत होता था, एक हिंदुस्तान होता था, उसके दो टुकड़े हो गए। और दो टुकड़े कहाँ हुए? एक पूर्व में बना बांग्लादेश, एक पश्चिम बना पाकिस्तान। ये दो साइड बनी पाकिस्तान की, और बीच में रहा पूरा हिंदुस्तान। यानी जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जहाँ जहाँ हिंदू बहुल एरिया था वो सारा हिंदुस्तान को दे दिया गया। हालांकि इसमें भी एक बहुत बुरी चीज़ है, इसको बोलते हैं सर ग्रीक लाइन, जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने प्रॉपर स्टडी नहीं करी और एक लाइन जस्ट खींच दी बहुत जल्दी में कि जहाँ जहाँ बंटवारा होगा वो ये पार्ट हिंदू का हो गया, ये पार्ट मुस्लिम हो गया। अदरवाइज जो गुरु नानक साहब का जन्मस्थली है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए था, वो हिंदुस्तान में आना चाहिए था। बहरहाल ये बात करेंगे ये अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ ना रहें, बिकॉज वो जानते थे अगर एक साथ रहे तो ये बहुत पावरफुल कंट्री बनाएंगे अपने देश की, जो आगे जाके बहुत तकलीफ देगा किसी भी उस कंट्री को जो इनके खिलाफ काम कर चुके फ्यूचर में या पास्ट में। तो आपको पता होगा कि 1858 में जब 1857 की पहली क्रांति हुई थी देश में, उससे पहले अंग्रेज जो थे वो डायरेक्टली लॉ नहीं करते थे, रूल नहीं करते थे। लेकिन 1858 में उन्होंने डायरेक्ट रूल करना शुरू किया। बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि 1750 के आसपास ही उन्होंने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था। डायरेक्ट गवर्न करते थे वो इंग्लैंड से इंडिया को। और 1947 आता था, यानी लगभग 200 वर्ष की जो गुलामी करी हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की, उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि हिंदुस्तान में रहना, यहाँ पर कुछ लोग तो गांधीवादी थे, यानी शराफत से अपना जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे आप आदेश छोड़ दो वगैरह वगैरह वगैरह। पर कुछ लोग और प्रवृत्ति वाले भी थे जो पीट के छोड़ना चाहते थे, जिसमें आज़ाद साहब थे, भगत सिंह थे। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो मारते थे और मारने के बाद छोड़ना चाहते थे देश को। इसमें बहुत सारे उन्होंने चीज़ें भी करी। तो इसलिए अंग्रेज ये जान गए कि यार हमको ये जो है ना बंटवारा करना पड़ेगा, अगर हम इनको चाहते नहीं है कि ये आपस में उलझे रहें। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज
1947 से 2024 में बैठे हैं, लगभग 80 साल हो चुके हैं और हम फिर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। पाकिस्तान वालों का एक ही टारगेट है, इंडिया वालों का अब चेंज हो रहा है, वो चाइना वालों को देख रहा है, लेकिन पहले टारगेट क्या था? पाकिस्तान। यानी ब्रिटिशर्स ने इतनी अच्छी प्लानिंग से दोनों को टुकड़ों करा कि ना सिर्फ 1947 में बहुत सारे दंगे फसाद हुए, बहुत सारे लोग मरे, जबरदस्ती कुछ लोगों को जगह छोड़नी पड़ी, दूसरी जगह जानी पड़ी, पूरा बिजनेस छोड़ने पड़े लोगों को अपने, लेकिन उसके बावजूद आज तक 80 साल तक हम उस चीज़ से पीड़ित हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता जो पहले भाईचारा रहता था हमारे बीच में आज से तकरीबन 100 साल पहले, वो नहीं रहा, वो बिखर गया जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। और वो इतना बिखरा है कि हम एक होने के बावजूद अभी प्रॉपर एक नहीं हो पाए हैं, ये रहा है। और मुझे लगता नहीं पाकिस्तान जैसा देश कभी आगे सुधर भी पाएगा, क्योंकि उनका जो बुनियाद है अलग होने की, वो है ही मजहबी। जब आप किसी चीज से अलग होते हैं और आपका बेस होता है मजहब के नाम पर, तो आप उस चीज को कभी छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज फिर आपकी आइडेंटिटी पे सवाल हो जाता है कि अगर आप अलग हुए थे मुस्लिम बनने के लिए, मुस्लिम रहने के लिए, और आप मुस्लिम वाली चीज पे कायम नहीं रहे, तो फिर अलग हुए क्यों? आप सब साथ में क्यों नहीं आ जाते? ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, बट मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ 100 साल बाद एक वापस हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या पॉसिबिलिटी है? आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के दोस्त कर देते, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। उसके बाद उनके लोगों ने तकरीबन 8-10 साल बाद डिसाइड किया कि हमको वापस साथ होना है, तो वापस एक साथ काम करना है, और वो जुड़ गए दोस्तों। जब जर्मनी 2 टुकड़ों में बंटने के बाद जुड़ सकता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों नहीं? अब आप कहेंगे सर इसमें एक दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू का देश है, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का देश है, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। हिंदुस्तान नाम भले हिंदुस्तान हो, भारत हो, इंडिया हो, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की आबादी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। और कुछ परसेंट को छोड़ दें तो 99% जो मुस्लिम है वो काफ़ी हद तक हिंदुस्तानी है, काफ़ी हद तक दिल से हिंदुस्तानी का देश को बहुत ऊपर मानते हैं। और इसलिए मेरा पूरा बिलीव है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसे साथ रह सकते हैं, हमेशा से रहते आए, लैंग्वेज भी एक जैसी है, काम भी एक जैसे है, खाना भी जैसा ही है, पहना भी जैसा ही है, तो फिर क्यों नहीं साथ में रह सकते? ज़रूर रह सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ एलिमेंट है, कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, इन दोनों को जब साइड करना पड़ेगा तो हम ज़रूर एक हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी पूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि मानवता का नाम जो होता है वो लड़ाइयाँ नहीं होती है, वो साथ में रहना होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है। अलग भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा जो मोटिव है वो एक दूसरे को मारना नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या ये नेहरू ने बीमारी फैलाई है या ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बीमारी फैलाई है? अगर आप कांग्रेस को पूरा फॉलो करते हैं, कांग्रेस मतलब ये जो आज की कांग्रेस है वो नहीं, तो प्रीवियस कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं, जो रूल्स आए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो मालूम होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कहा था नेहरू जी को कि आप एक काम करें, आप मोहम्मद अली जिन्ना को बना दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद ये बंटवारे का बीमारी खत्म हो जाएगी। ये 1947-6 से पहले कहा था, 1945 में कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि तब तक ये जो मूवमेंट थी पाकिस्तान अलग देश की मांग, ये बहुत ज़्यादा चरम पर नहीं थी। वो बात करते थे कि मुस्लिम सेफ्टी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, और जाहिर सी बात है उनको कुछ चीज़ें नजर भी आती होंगी, कुछ आदमी अपना पॉलिटिकल गेम भी खेलता है, तो ये चीज़ नजर आती थी नहीं थी। तो 1945 के आसपास गांधी जी ने उनको बोला था कि आप एक काम करें, आप मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम बनने दें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। जब नहीं माने तो चुनाव हुए देश में। चुनाव हुए तो क्या हुआ आपको पता होगा, जो पाकिस्तान की पार्टी थी, जो अब पाकिस्तान है, तो पहले पार्टी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो सिर्फ 2 जगह जीत पाई, एक बांग्लादेश के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर, यानी वो लाहौर में हार गए थे चुनाव। तो उसको रियलाइज हो गया मोहम्मद अली जिन्ना को कि यार ना तो मुझे पीएम बनने देंगे, ना मेरी पार्टी का कोई फ्यूचर है, तो फिर मुझे अलग देश ही जाना पड़ेगा, वरना मेरी जो वैल्यू है, जो मैं चाहता हूँ अपने आप को एकदम टॉप पे लेना किसी कंट्री के, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमारे गांधी है, हम क्या बोलते हैं उनको? फादर ऑफ नेशन। ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना है पाकिस्तान के लिए, ठीक है? ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए, तो ये बनना ना है अगर, तो उनको एक अलग देश की मांग तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने वो कब किया? 1945 के बाद, जब रिजेक्ट कर दिया नेहरू ने कि भाई ऐसा है, मैं इनको जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन नहीं बनने दूंगा, क्योंकि रूल था कि जो कमेटी चेयरमैन बनेगा 1945-46 के बाद, जब देश आज़ाद होगा, तो वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। इसके पीछे एक और कहानी है, नेहरू भी कितने इसके लिए जिम्मेदार, इसके बारे में बात करता हूँ। उन्होंने जिन्ना को मना कर दिया 1945 में, फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1946 में, और जो लीडर चुना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ना कि नेहरू को। यानी देश के पहले पीएम जो बनने थे वो बनने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू नहीं बनने थे। लेकिन नेहरू ने गांधी को किस तरीके से मनाया पटाया पता नहीं, गांधी जी ने जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आप एक काम करिए, आप रिजाइन कर दीजिए। जबकि आपको जान के हैरानी होगी
कि टोटल जो वोट पड़े थे नेहरू पक्ष में पड़े थे 2 वोट, एक खुद उनका एक और किसी का, और जो पटेल साहब थे उनके पक्ष में बाकी 90% वोट थे कि उनको कांग्रेस का लीडर बनना चाहिए, चेयरमैन बनना चाहिए, प्रेसिडेंट बनना चाहिए और वही फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते। लेकिन नेहरू जी को मंजूर नहीं था, उन्होंने बिल्कुल नहीं बनने दिया और गांधी के थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल का रेजिग्नेशन कराया। जब रेजिग्नेशन हो गया तो उसके बाद ये तय हो गया कि नेहरू जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर जिन्ना जी ने 1946 में अलग देश की मांग को कर दिया और डायरेक्ट एक्शन प्लान पर उन्होंने काम कर दिया, जिससे बहुत सारे फसाद हुए और उसके बाद 2 अलग अलग देश बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे देश के साथ। एक साथ होते तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते थे जो दुनिया में कोई कर सकता है। हालांकि हम अकेले भी बहुत कुछ कर रहे हैं, पर साथ में होते तो हमारी पावर 4 गुना होती। जो हम लड़ाई में पैसे खर्च करते हैं वो हम लड़ाई में क्यों करते हैं, हम डिफेंस में क्यों करते हैं, क्यों ना हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। पर ठीक है, मेरे हिसाब से जितने जिम्मेदार जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है पार्टीशन के, उतने ही इक्वल जिम्मेदार जो है वो नेहरू भी। अगर दोनों में थोड़ी बुद्धि होती। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मैं 1945 में जब गांधी जी ने बोला कि इनको बनने दो, तो उनको पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कैंसर है और ये मैक्स टू मैक्स 1948-49 तक मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। तो 2 साल में वो क्या ही कर रहे थे देश का, जो देश अभी आजादी हुआ है उसमें क्या कर रहे थे वो क्या कर रहे, कहाँ बढ़ा रहे थे। तो बनने देना चाहिए था, वो तो बेचारा वैसे ही मरने डाला था कैंसर साहब ने, ठीक है। पर ये नेहरू जी को मंजूर नहीं था, उनको बनना था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू जस्ट शो द स्ट्रेंथ कि हम हैं जी पावरफुल। तो मेरे लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, मैं किसी को इक्वल या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मैं नहीं कहता कि वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ज़्यादा थे या नेहरू कम थे, दोनों ही बराबर के थे। और अब आप लोग भले कहें कि हाँ जी जिन्ना साहब दादा थे, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, बनाया, पर उनको मजबूर किया गया इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों ही लीडर जो थे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, बहुत ज़्यादा बड़े एम्बिशियस थे कि हमको पीएम बनना है फर्स्ट देश का और हमको ये करना है और वो करना है। खैर मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।